हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि डिफरेंशिएशन पार्ट 5 में हमने आपको डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इस महत्वपूर्ण सूत्र पर हमने आपको 4 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाया था। उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष कुछ अन्य जो प्रीवियस बोर्ड में 8 से 10 साल प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आपका समय बिल्कुल वेस्ट न करते हुए दोस्त चलते हैं प्रश्नों की उन महत्वपूर्ण श्रृंखला की ओर। दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। हमारा दूसरा प्रश्न है y इक्वल टू log x टू द पावर x। ये आपके परीक्षा में यूपी बोर्ड में, ये आपके परीक्षा में दोस्तों 2002 में पूछा गया है, 2002 में, 2009 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। इतनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। उसी क्रम में आइए चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न y इक्वल टू e टू द पावर x log x बेस a। ये आपके बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों 2000 यूपी बोर्ड में, आपके बोर्ड में पूछा गया है 2015 में, 2017 में आपके परीक्षा में पूछा गया है। इसी क्रम में चौथा प्रश्न आपको बता रहे हैं y इक्वल टू a टू द पावर x log x बेस e। जी हाँ दोस्तों, यह आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और आपके बोर्ड में 2015 में निश्चित रूप से पूछा गया है। तो ये आपके बोर्ड में पूछा गया है यूपी बोर्ड 2015 में, और खास बात ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसी क्रम में हमारा पांचवा प्रश्न दोस्तों, y इक्वल टू 4e टू द पावर x साइन पाई बाई 2 प्लस 5 टू द पावर x। यह आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों सन 2018 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है, सन 2018 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो छठवां प्रश्न है y इक्वल टू e टू द पावर x y इक्वल टू x e टू द पावर x साइन x। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपकी परीक्षा में 2003 में पूछा गया है और 2008 में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आज हम लोग जो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हों और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, जैसा कि विगत वीडियो पार्ट 5 में हमने सूत्रों की गहन चर्चा भी की है और 3-4 प्रश्नों के माध्यम से हमने प्रैक्टिस भी करवाया है। उसी क्रम में उसी टॉपिक पर आज हम लोग प्रीवियस बोर्ड में उस टॉपिक पर जो प्रश्न अभी तक बने हैं उनकी श्रृंखला के माध्यम से, उन प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आपको बिल्कुल
ज्ञान अर्जन कराने वाले हैं, जिससे आप क्लियर हो सकेंगे कि वाकई आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इस डिफरेंशिएशन पार्ट 6 के माध्यम से आप पूरी तरह से यह समझ पाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न इस टॉपिक पर बन रहा है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं इनके सलूशन की ओर। सलूशन फर्स्ट, आपको प्रश्न दिख रहा है y इक्वल टू, आपको प्रश्न दिख रहा है y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। आपको प्रश्न जैसा कि दिख रहा है y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। जी हाँ दोस्तों, एक सूत्र हम लोग हल्का सा देख लेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने लॉगरिथम के महत्वपूर्ण सूत्र आप सीखे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारा जो लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको देख लेंगे। log m टू द पावर m, बेस यहाँ e इंक्लूड रहता है दोस्तों, बेस e इंक्लूड रहता है। तो log m टू द पावर n बेस e, तो आप कह सकते हैं इसको n log m टू द बेस e, n log m बेस e। इसी प्रकार log m इंटू n, log m इंटू n को हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। यहाँ पे बेस ई हम लोग इंक्लूड रख सकते हैं, लिखें या ना लिखें, ये इंक्लूड रहता है बेस ई टू द बेस ई टू द बेस ई। इसी क्रम में जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है लॉगरिथम फंक्शन की, log m बाई n टू द बेस ई, दिस इक्वल टू आपको मिलता है log m टू द बेस ई माइनस log n टू द बेस ई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टियां हैं दोस्त, इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के श्रृंखला की ओर। पहला प्रश्न जैसा कि हमें दिख रहा है y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे तो m के स्थान पे यहाँ पे क्या है? x है। m के स्थान पे यहाँ पे क्या है? x है। और अगर थोड़ा सा हम और ध्यान दें तो जो cos x है ये किसके स्थान पे है? n के स्थान पे। n के स्थान पे क्या है? cos x। तो हम लोग तुरंत इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टी? n आगे आ जाता है, तो यहाँ पे n के स्थान पे cos x है, तो cos x आगे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा cos x, फिर आपको मिल जाएगा log m, तो आप लिख सकते हैं log x। बेसिक आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिल गया y इक्वल टू cos x इंटू log x। जैसा कि हमने आपको डिफरेंशिएशन पार्ट 5 में विस्तृत चर्चा हमने किया है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो और उनका हमें क्या करना हो? डिफरेंशिएशन करना हो, तो हम कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन पार्ट 5 में आपको विस्तृत चर्चा किया गया है। अगर जो साथी हमारे नए हो तो पहले वो पार्ट 5 को अच्छी तरीके से देख लें, तब पार्ट 6 को देखें, ताकि किसी तरह का कोई आपको भ्रम की स्थिति में आप न रह पाए। ठीक, तो चलते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आप इस बात को लिख लेंगे तो सीधे हम लोग चलते हैं dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy dx cos x इंटू log x, cos x इंटू log x। जैसा कि हमने पार्ट 5 में आपको सूत्र बताया था, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं सूत्र। जो साथी नए हो तो वो देख सकते हैं, ये आपको सूत्र हम लिख दे रहे हैं dy dx fx इंटू gx। अगर दो फलन हमारे, ये पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, उनका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना हो, तो हमने पार्ट 5 में आपको सूत्र बताया है कि पहला यानी fx dy dx gx आपको बताया है, प्लस आपको बताया है
दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन आपको बताया है fx का। तो ये सूत्र हमने पार्ट 5 में आपको बताया है, इस पे प्रैक्टिस भी कराया है, तो आप पार्ट 5 को अगर जो साथी नए हो तो देख सकते हैं। तो चलते हैं इस सूत्र का यूज करते हैं। हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो सूत्र वही हम लोग लगा देंगे कि पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा किसका डिफरेंशिएशन, पहले का। तो बिल्कुल वही सूत्र हम लोग यहाँ से देखेंगे दोस्तों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स डी वाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कास एक्स हो जाएगा। इसी क्रम में कास एक्स, जैसा कि आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला लॉग एक्स का आपको बताया जा चुका है, इंट्रो वीडियो डिफरेंशिएशन में आपको फार्मूले की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, वहां से आप देख पाएंगे कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/x होती है, प्लस लॉग एक्स। इसी क्रम में इसका भी फार्मूला हमने इंट्रो वीडियो डिफरेंशिएशन में आपको बताया है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो आपको फाइनल मिल जाएगा दोस्तों कास एक्स अपान एक्स प्लस प्लस और माइनस मिलकर के आपका हो जाएगा माइनस, तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स और हो जाएगा दोस्तों लॉग एक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को हम लोगों ने सीखा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, लेकिन आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अगर ना नोट किए हो। चलते हैं दूसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर, चलते हैं दोस्त दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दोस्त क्या है, दूसरा प्रश्न है y इक्वल टू आपको दिया गया है log x टू द पावर x। दूसरा प्रश्न क्या है, y इक्वल टू log x टू द पावर x। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यह देखा कि यह भी हमारा इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है, इसी प्रॉपर्टी पे यह भी हमारा आधारित है। तो ये आप समझ पाएंगे m और इसे आप समझ पाएंगे क्या, n। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे, तो जल्दी से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा x log x। अब आपको क्या मिला, 2 फंक्शन आपको देखने को मिला, पहला ये x और दूसरा log x। कुछ नहीं करना है, फिर हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना है। तो हो जाएगा दोस्तों dy अपॉन dx दिस इक्वल टू, वही रूल हमें लगाना है, पहला दूसरे का अवकलन dy dx log x प्लस फिर क्या सूत्र है, दूसरा यानी log x dy dx x। चलिए दोस्तों, तो x log x का जैसा कि हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया दोस्तों, log x का क्या होता है, 1/x होता है प्लस log x। और दोस्तों ये x टू द पावर 1 हम मान सकते हैं, काफी प्रैक्टिस हमने करवाया है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों, पावर आगे आएगा x टू द पावर 1 - 1, तो आपको मिल जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा log x, और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1, तो आपको फाइनल मिला 1 प्लस log x। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का सलूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा। इसी क्रम में चलते हैं तीसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर। जी हाँ दोस्तों, तीसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर चलते हैं। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, नहीं आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, तीसरा प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है y इक्वल टू, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर x log x बेस a, e टू द पावर x log x बेस a। जैसा कि आप देख रहे हैं यह आपके यूपी बोर्ड में 2015 में पूछा गया, फिर 2 वर्ष बाद 2017 में पुनः रिपीट हुआ। तो चलते हैं इस प्रश्न को, ये जो बोर्ड वालों ने पूछा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का ही फार्मूले पे आधारित सवाल है। तो हम लोग चलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx
दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ए। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल लगा देंगे। तो पहला दूसरे का अवकलन, दूसरे फंक्शंस का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x। इसका फार्मूला आपको बताया गया है दोस्तों इंट्रो वीडियो पार्ट 1 में। तो इसका फार्मूला आपको बताया गया है 1/x log e बेस a, 1/x log e बेस a प्लस log x बेस e डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x। इसका भी फार्मूला आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? e टू द पावर x। तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा e टू द पावर x/x log e बेस a प्लस e टू द पावर x log x बेस a। ये रहा दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न का सलूशन। ये रहा दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न का सलूशन। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों? चौथा प्रश्न है y इक्वल टू ए टू द पावर x log x बेस e। चौथा प्रश्न आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? y इक्वल टू ए टू द पावर x log x बेस e। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है और सबसे खास बात कि यह आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दोस्त। तो इस बात से हमें यह सीख लेना चाहिए कि अगर आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हों तो उनको भी हमें सॉल्व करना है, प्लस चैप्टर को लेना ही है दोस्तों। और आप इस बात पे तनिक भी आप भ्रम की स्थिति में नहीं होंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, उसके चैप्टर्स के प्रश्न क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। इस बात से आप बिल्कुल तनिक भी आप तनाव में नहीं होंगे। हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को शुरू करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी एक पार्ट और होगा, उसके बाद तब हो सकता है कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स शुरू से हम लेंगे। ताकि दोस्तों हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक शुरू करने से पहले आपको उस बुक उस चैप्टर्स में किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं, उनकी एक बेसिक समझ पहले हम आपको ये जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, 5, 6 जो भी आपके पार्ट हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें आपको उसी के हिसाब से, उसी के पैटर्न के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। बाकी फाइनली हम लोग बुक पे आएंगे ही, चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस बात पे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। चलते हैं आगे। y इक्वल टू ए टू द पावर x log x बेस c। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आपका हो जाएगा ए टू द पावर x डी बाई डी एक्स, अर्थात पहला दूसरे का अवकलन तो log x बेस e प्लस दूसरा पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों dy अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू ए टू द पावर x। अब इसका हमने आपको फार्मूला बताया है, तो इसका फार्मूला होता है 1/x। जिस साथी को अगर दिक्कत हो रहा हो इसका फार्मूला सीखने में, समझने में, तो हमारे डिफरेंशिएशन पार्ट 1 इंट्रो जो है उसको आप अच्छे तरह से देख लीजिए वह वीडियो। आपको तब इन सब फार्मूलों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि ये यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कैसे 1/x मिला है। तो ये हो जाएगा x बेस e, और इसका भी हमने फार्मूला आपको बताया है डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में, तो आपको वहां से देख लेना होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a। तो ये फाइनल आपको मिल जाएगा a टू द पावर x अपॉन a x प्लस a टू द पावर x log a बेस ही चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले भी बताया ये इंक्लूड रहता है इंटू log x बेस e, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये रहा आपके चौथे प्रश्न का सलूशन। ये रहा आपके चौथे प्रश्न का सलूशन। इसी क्रम में आइए चलते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न हल करते हैं दोस्तों।
5वां प्रश्न। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, 5वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? y इक्वल टू 4e⁴x साइन पाई बाई 2 प्लस 5⁴x। ये आपके यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया है। ये आपके यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया है दोस्तों। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स के सारे प्रश्न तो क्रम से लेंगे ही, लेकिन जो विगत 10 से 15 वर्षों में आपके यूपी बोर्ड में आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको भी हम बीच बीच में आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। आपको यह पता चल सके कि जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, ये भी हम आपको बीच बीच में अवगत कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है, y इक्वल टू 4e⁴x साइन पाई बाई 2 प्लस 5⁴x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy/dx दिस इक्वल टू d/dx 4e⁴x साइन पाई बाई 2 प्लस d/dx 5⁴x, d/dx 5⁴x। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री ये पिछली कक्षाओं की चीजें हैं। साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम लोग इसे समझ लेंगे। तो एक लाइन हम लोग इसे प्रोसीड कर लेते हैं। तो d/dx, और ये हमारा 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा, e⁴x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और प्लस। अब जैसा कि दोस्तों आपको हमने बताया है, क्या बताया डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में? d/dx a⁴x दिस इक्वल टू a⁴x log a बेस e आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 की जगह यहाँ पे क्या है? a है, अर्थात a की जगह यहाँ पे क्या है? 5 है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे सूत्र में a है वहां पे आपको क्या रख देना है? 5 रख देना है। तो आपको मिल जाएगा 5⁴x log 5 बेस ही आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं रहने दें। और इसका फाइनली आपको मिल जाएगा e⁴x का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा, e⁴x हो जाएगा प्लस 5⁴x log 5 बेस e हो जाएगा। e⁴x का डिफरेंशिएशन होता है, e⁴x ही आपको मिल जाएगा प्लस 5⁴x log 5 ये आपको मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपके 5वें प्रश्न का सलूशन। इस तरह से आपका ये 5वां प्रश्न भी सॉल्व हुआ दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के इस डिफरेंशिएशन पार्ट 6 के लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्नों के श्रृंखला के 6ठा प्रश्न है दोस्तों हमारा, y इक्वल टू x साइन x। ये हमारा 6ठा प्रश्न है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज के इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो हमारा 6ठा क्वेश्चन है, y इक्वल टू x साइन x। क्योंकि हम लोग इस प्रश्न को अगर डायरेक्टली पहली बार देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बताया गया है और यहाँ पे हमको 3 फंक्शन दिख रहा है, x का e⁴x का साइन x का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में कभी 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ही होगा जैसे आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है, उसी प्रकार दोस्तों। तो जैसा कि आपको दिखने में तो 3 फंक्शन दिख रहे होंगे, लेकिन इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसका हम डिफरेंशिएशन बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। बस थोड़ा सा हम लोग एक बात यह ध्यान देंगे कि जब हमें 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखने को मिले तो हम किन्हीं 2 फंक्शंस को हम
एक फंक्शन मान लेंगे और अगले फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में रख देंगे दोस्तों। यानी हम तीन फंक्शन में दो फंक्शंस को हम एक साथ ब्रैकेट के रूप में रख देंगे, फिर इनटू हम तीसरा फंक्शन हम लिख देंगे। अब इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का नियम। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स ई टू द पावर x इंटू साइन x। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया दोस्तों। तो हो जाएगा फाइनली दोस्तों dy अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये जो हमने आपको सूत्र बताया है इसी सूत्र का फिर हम यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस हमारा दूसरा फंक्शन हो जाएगा किसका डिफरेंशिएशन दोस्तों, पहले का डिफरेंशिएशन, यानी x इंटू ई टू द पावर x। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जिन दो फंक्शंस को हम शुरू में कंसीडर एक फंक्शन हमने किया है, अब उसे हम पुनः प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का रूल लगा करके पुनः हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अर्थात अब इनका डिफरेंशिएशन हम दो फंक्शंस के रूप में विभक्त करके फिर इसी सूत्र का हम लोग हेल्प लेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं। x ई टू द पावर x साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा प्लस साइन x। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, ये टू फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, हम पुनः इस सूत्र का यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम उस सूत्र का यूज करेंगे तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी ई टू द पावर x प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स x, ये कर लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, x ई टू द पावर x cos x हो जाएगा और प्लस साइन x हो जाएगा, और इसका ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जैसा कि आपको बहुत बताया जा चुका है, फार्मूला होता है, क्या होता है, ई टू द पावर x होता है प्लस ई टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों nx टू द पावर n-1 फार्मूले से पावर 1 है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1। इस तरह से ये आपको मिला। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे इरेज कर देते हैं और इसके बाद यहां से आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग यहां से देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू, ये आपको मिला x ई टू द पावर x cos x, ये आपको मिला प्लस इस साइन x का अंदर हम लोग गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ई टू द पावर x साइन x हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में इस साइन x का इसके साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ई टू द पावर x साइन x मिल जाएगा दोस्तों। अब अगर हम चाहें दोस्तों तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जैसा कि आपको दिख रहा होगा ई टू द पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग सिंपली ई टू द पावर x कॉमन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x cos x प्लस x साइन x प्लस आपको मिल जाएगा साइन x। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा छठा प्रश्न भी सॉल्व हुआ। तो दोस्तों आज हमने इन 6 प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से आपको डिफरेंशिएशन की गहन जानकारी आपको दिया। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो उनका डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए या कैसा हमें करना चाहिए, इसकी हमने संपूर्ण जानकारी आपको दिया। तो दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो पार्ट 6 डिफरेंशिएशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो जो हों आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।